के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में हलचल काफी तेज हो गई है जब से पता चला है कि कोई गांधी इस पद पर आसीन नहीं होगा। पहले तो जहां इस पद के लिए सिर्फ एक ही नाम था, वो भी सिर्फ राहुल गांधी का, वहीं अब इस नाम के न होने से तो जैसे हर कोई ही अपने आप को पार्टी का अध्यक्ष मान रहा है। पहले एक नाम के बाद 2, फिर 4, फिर 5 और अब तो 7 लोग इस पद पर अपनी दावेदारी पेश करने को तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और G23 में शामिल मनीष तिवारी का भी नाम इस लिस्ट में जोड़ दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं चर्चा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की भी होने लगी है। अब पद बस एक है, लेकिन एक के बाद एक इसके दावेदार जरूर बढ़ते जा रहे हैं। इन सब दावेदारों में कमलनाथ का नाम अहम है, क्योंकि कमलनाथ तो मध्य प्रदेश छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते थे। उनको यकीन है कि अगले विधानसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस की प्रदेश में सत्ता में वापसी करा लेंगे। ऐसे में अध्यक्ष पद की लिस्ट में उनका नाम जुड़ना थोड़ा संशय पैदा जरूर करता है। आखिर क्या वजह रही जो कमलनाथ को मध्य प्रदेश छोड़कर इस रेस में शामिल होना पड़ा? इसका जवाब कमलनाथ के करीबी सूत्रों ने कुछ ऐसे दिया है। कमलनाथ पर कई राज्यों के कांग्रेस नेताओं की ओर से चुनाव लड़ने का दबाव था। हालांकि वो मध्य प्रदेश छोड़ने के इच्छुक नहीं थे, जहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं। और फिर बात यह भी तो है कि जो अशोक गहलोत अपने आप को इस पद के लिए सबसे सही दावेदार मान रहे हैं, खुद को राहुल गांधी की छोड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कमलनाथ भी उनसे कहीं कम नहीं है। कमलनाथ भी उतने ही वरिष्ठ हैं जितने की गहलोत। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने से मध्य प्रदेश का मिजाज बिगड़ गया था, नहीं तो कमलनाथ तो अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे होते। मतलब काबिलियत में कोई कमी नहीं है। यही हाल फिर दिग्विजय सिंह का भी है। उनको कहां छोड़ दिया जाएगा? फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रेस में शामिल हैं। खड़गे के पास राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के अनुभव के साथ साथ लोकसभा में पार्टी के नेता, 9 बार विधायक रहने का अनुभव भी है। प्लस वो दलितों के नेता भी कहे जाते हैं, तो इससे कांग्रेस को आगे आने वाले चुनाव में दलितों को साधना भी आसान हो सकता है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी को जब 2019 के बाद फिर से अध्यक्ष मिलने जा रहा है, तो इस लिस्ट में नाम एक नहीं कई है। शशि थरूर, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के अलावा पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का नाम भी चर्चा में है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान और मुकुल वासनिक इस चुनाव में भाग लेने से इनकार कर चुके हैं। खैर, देखना दिलचस्प होगा जब 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा कि इस गद्दी पर आखिर कौन विराजमान होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस गद्दी को राहुल गांधी ने त्याग दिया था, आखिर अब इस गद्दी पर बैठने की इच्छा रखने वाले लोगों की लंबी सूची में से किसके नाम पर मोहर लगती है? वैसे आपको क्या लगता है, कौन बनेगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष? किसके हाथ आएगी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान? कौन बनेगा पार्टी का सर्वे सर्वा? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति 2019 के अंदर कह चुके हैं कि मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी, उसी रूप में मैं ज़्यादा काम करूंगा। मतलब वो तो वर्किंग कमेटी में कह चुकी इस बात को, वो कि मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूं कि मुझे बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए, जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। और डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक के स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए। हम लोग जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे।